झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम प्रत्याशी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में गिरिडीह विधायक साथ ही प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया। ये आयोजन बोड़ो हवाई अड्डा के मैदान में किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। सभी लोग सुदिव्य कुमार सोनू के भाषण को सुनने के लिए आए थे। इस दौरान सुदिव्य कुमार सोनू ने जनता को संबोधित किया और सभी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 20 नवंबर को हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। साथ ही साथ विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा सुदिव्य कुमार सोनू ने, एक बार आप ही सुनिए। गरीब के आंसू पूछने का जो काम हुआ, यह काम आगे और 5 साल अगर चलाना है तो 20 तारीख मतदान की कौन सी तारीख? मतदान की कौन सी तारीख? झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह। तो मैं ये जानता हूं कि इंडिया गठबंधन पूरे राज्य में और इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमारे भाइयों बुजुर्गों का, हमारी मां बहनों का 20 तारीख को आशीर्वाद मिलेगा और विकास, तरक्की, अमन, खुशहाली के जिस रास्ते पर झारखंड चल रहा है उस रास्ते पर और मजबूती से चलेगा। और मैं आपको ये भरोसा यकीन दिलाता हूं कि आपका भाई बेटा रांची की गद्दी पर और आपका भाई बेटा गिरिडीह के विधायक के तौर पर आप लोगों के हर सुख और दुख में खड़ा रहेगा। आप याद कीजिएगा, हम हाजिर होंगे और ये जानिए अब तरक्की के रास्ते पर चलने का समय है और हिस्सा सबका बराबर है। कोई किसी का हिस्सा नहीं छीन सकता है। इस बात की गारंटी हेमंत सोरेन है, इस बात की गारंटी सुदिव्य सोनू है। हिस्सा सबका बराबर है। साथ मिलेंगे, कांधा से कांधा मिलाएंगे और राज्य और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। जय हिंद। लोकसभा के चुनाव में कहीं न कहीं हम तो आपको नाउम्मीद किया था, लेकिन मैं दोहरा कर ये बात कहता हूं कि ईश्वर की कृपा कब होगी यह कोई नहीं जानता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे कहीं न कहीं हम लोगों को भी डरा रहे थे कि देश के अलग राज्यों के और राज्यों के तौर पर इस झारखंड की भी सामाजिक बनावट का ताना बाना ये लोग आकर घेर देंगे। लेकिन आप भी इस बात का गवाह हैं कि आपकी भी दुआएं, आपकी भी प्रार्थना ईश्वर ने कबूल की और 2019 के विधानसभा चुनाव में आपके आशीर्वाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन को 48 सीटें आई। इन 48 सीटों की बिना पर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने और 5 वर्षों में जिन दुश्वारियों का सामना हेमंत बाबू ने किया वो आपने भी देखा। ये झुकाने की तमाम कोशिशें हुई कि झारखंड का बेटा उनके कदमों में झुक जाए, लेकिन आप जानते हैं कि झारखंड की जनता ने, झारखंड की जमीन ने, झारखंड की संस्कृति ने झुकना नहीं सीखा है। उसने जेल जाना मंजूर किया लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। और ये हुक्मरान जो सोचते थे कि पूरी दुनिया इनके इशारे पर चलेगी, ये इस बात को भूल गए थे कि यह देश संविधान से चलता है और यह संविधान किसी निर्दोष आदमी को न्यायालय से न्याय पाने की इजाजत देता है। 5 महीने बाद हाईकोर्ट के आदेश ने आपके नेता को पुनः आपके बीच मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया और बनने के बाद सबसे पहला काम उसने जो किया वो हम अपनी मां बहन से पूछना चाहते हैं। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने सबसे बड़ी योजना आपको कौन से दी? आप बताइए।